जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों आलिया भट्ट अपनी आने वाली मूवी गंगूबाई को लेकर काफ़ी चर्चा में है। कुछ दिनों पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से भी ये बातें निकल कर आई थी कि कुछ एक सीन्स हैं जिनको कट कर दिया गया है, कुछ एक सीन्स को मॉडिफाई किया गया है, कुछ शब्दों को बदला गया है और यूए सर्टिफिकेट के साथ इस मूवी को मतलब रिलीज़ के लिए परमिशन दे दी गई है। ये मेकर्स के लिए अपने आप में एक रिलीफ की बात है, क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के दूसरे या पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनका भी एक सीन था जिसको लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो सकती थी, जिसमें कि वो गंगूबाई के बालों में गुलाब का फूल लगाते हुए दिखाई देने वाले थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि सीन को कुछ मॉडिफाई करवा दिया गया है। तो समझ लेते हैं कि कैसा कुछ था ये पूरा मामला और क्या कुछ आपस में कुछ जो बातें हुई थी, जो संवाद हुआ था, जो संबंध थे गंगूबाई और पीएम नेहरू के बीच में, उनको लेकर आखिर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने इसके ऊपर कैंची चलाने की बात कही है। इन दिनों फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी चर्चा में है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है। आलिया भट्ट की फिल्म में मुख्य भूमिका है। शांतनु महेश्वरी गंगूबाई के पति और अजय देवगन करीम लाला की भूमिका में है। ये फिल्म असल जिंदगी की कहानी पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म अपने कुछ सीन्स को लेकर काफ़ी चर्चा में भी है, जिनमें से कि कुछ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था। गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई ना उसे पता चला और ना ही दुनिया को उसकी खबर हुई। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माँ बाप ने बेटी को बड़े प्यार से पाला, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वो गलत था। ये गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट रामनिक लाल से इश्क हो गया। परिवार वाले इसके खिलाफ थे, तो गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था, इसलिए वो रमनीक के साथ भागकर मुंबई आ गई। गंगा और रमनीक ने शादी कर ली, लेकिन अभी गंगा मुंबई की चकाचौंध को निहार ही रही थी कि पति रमनीक लाल ने उसे महज 500 रुपये में कमाटीपुरा के एक वेश्यालय में बेच दिया। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि माफिया डॉन करीम लाला के गैंग के एक सदस्य ने गंगूबाई के साथ रेप किया था, जिसके बाद अपने लिए गंगूबाई लड़ी और करीम लाला से मुलाकात की। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांध दी और उसे अपना भाई बना लिया। इसके बाद गंगा की जिंदगी बदल गई और यहीं से गंगा के गंगूबाई कठियावाड़ी बनने की कहानी शुरू हुई। गंगा हरजीवन दास गुजरात के काठीवाड़ की रहने वाली थी, इसलिए लोग उन्हें गंगूबाई कठियावाड़ी पुकारने लगे। वो मुंबई के सबसे नामचीन वेश्यालय की मालकिन बन गई। कहा जाता है कि गंगूबाई कोठे से उसी लड़की को रखती थी जिस लड़की की मर्जी हो। हुसैन जैदी की किताब में बताया गया है कि गंगूबाई का प्रभाव सिर्फ अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर तक ही नहीं था, बल्कि बड़े बड़े राजनेता भी उनसे प्रभावित थे। गंगूबाई ने वुमेन एम्पावरमेंट समिट में वेश्यावृत्ति के पक्ष में ऐसी स्पीच दी थी जो काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। धीरे धीरे गंगूबाई के चर्चे उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने मुलाकात के दौरान गंगूबाई से कहा था कि उन्होंने ये काम आखिर क्यों चुना, जबकि वो एक अच्छे पति चुनकर बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। इस पर गंगूबाई ने नेहरू से पूछा कि क्या आप मुझे मिसेज नेहरू बनाएंगे। उनके सवाल का जवाब जवाहरलाल नेहरू के पास नहीं था। तब गंगूबाई ने कहा कि उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे कर पाना बहुत मुश्किल। इसके अलावा फिल्म में एक सीन ऐसा भी है जिसमें पूर्व पीएम नेहरू को गंगूबाई के बालों में फूल लगाते हुए दिखाया गया है। इसी सीन के ऊपर कैंची चलाने की बात हो रही है। दरअसल ये फिल्म सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट के साथ पास हुई है, लेकिन अब खबर आ रही है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 4 सीन में कट लगाने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर्स को 2 सीन डिलीट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बोर्ड ने फिल्म के कुछ डायलॉग्स में से कुछ शब्दों को हटाने के लिए कहा है। खबर है कि बोर्ड ने मेकर्स से वो सीन बदलने के लिए कहा है जिसमें पूर्व पीएम नेहरू को गंगूबाई के बालों में फूल लगाते हुए दिखाया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इस मैग्नीट्यूड की एक मूवी बन रही है, संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव डायरेक्टर माने जाते हैं, उनकी मूवी बन रही है, तो कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो विवाद उत्पन्न करेंगी और उन्हीं सब चीज़ों में से एक विवाद ये भी है जो कि यहाँ उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, जब मूवी निकल कर सामने आएगी तब पता चल ही जाएगा कि नेहरू जी को लेकर इसमें क्या कुछ दिखाया गया है और क्या कुछ यहाँ से हटाया गया है, और डिलीटेड सीन तो बाद में रिलीज हो ही जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।